आज हम इस वीडियो में इफ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हियर लॉजिकल कंडीशन इज टेस्टेड विच रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, यानी कि हमने यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर लॉजिकल कंडीशन या फिर अरिथमेटिक कंडीशन को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब हम देखेंगे हमारा रिजल्ट ट्रू रहा तो क्या होगा और फॉल्स रहा तो क्या होगा। इफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू, अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट करने के बाद रिजल्ट ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पर इमीडिएटली फॉलोज इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि जैसे भी हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर फॉल्स रहेगा तो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पास जाएगा और वहां पर एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखते हैं सिंटैक्स और फ्लोचार्ट कैसे वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं इफ कंडीशन का। तो सिंटैक्स है इफ कंडीशन, तो यहाँ पर कंडीशन लॉजिकल रहेगा या फिर अरिथमेटिक कंडीशन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन टेस्ट रहा तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन टेस्ट करने के बाद फॉल्स रहा तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखते हैं फ्लोचार्ट में कैसे वर्क होता है। फ्लोचार्ट यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इफ कंडीशन है। अगर ये इफ कंडीशन यानी कि लॉजिकल और मैथमेटिकल कंडीशंस टेस्ट करने के बाद हमारा कंडीशन ट्रू रहा तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन यानी कि जो भी टेस्ट होगा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पर सीधा आउटसाइड ऑफ द इफ कंडीशन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं हम, वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच रहने से हम इसे वन वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और इसका कोडिंग हमने प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ओनली वन एक्शन, यानी कि हमने अभी इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। इफ स्टेटमेंट में सिर्फ ओनली वन वे एक्शन या फिर वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। और उसी तरह इफ देर आर टू स्टेटमेंट, यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर दो स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट के अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट अल्टरनेटिवली हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो उसीलिए हमने यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब हम सिंटैक्स देखेंगे। तो यहाँ पर सिंटैक्स इफ कंडीशन, यहाँ पर भी लॉजिकल, अरिथमेटिक और दूसरे कंडीशंस भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर कंडीशन टेस्ट करने के बाद कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोचार्ट। तो यहाँ पर फ्लोचार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ कंडीशन, तो यहाँ पर भी लॉजिकल और मैथमेटिकल और रिलेशनल कंडीशंस यहाँ पर रहेंगे। उस कंडीशन को टेस्ट करने के बाद कंडीशन ट्रू रहा तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स रहा तो यहाँ पर फ्लो होकर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यहाँ पर दो स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसलिए हम इसे टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि इफ एल्स कंडीशन इज टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेटिवली एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसका भी कोडिंग हमने प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अब हम प्रैक्टिकल सेशन में आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इफ और इफ एल्स कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम देखते हैं, एक्सेप्ट 2 नंबर एंड चेक वेदर दे आर इक्वल आर नॉट, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर दो वैल्यू को रिसीव करना है और दोनों वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है उसके बारे में देखना है। तो हमने सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि
यहाँ पर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यानी कि स्कैनएफ और प्रिंटफ फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड stdio.h हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैश इंक्लूड conio.h, यानी कि कोनियो का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। इस इनपुट आउटपुट में हमने यहाँ पर प्रोग्राम में यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन, और उसके साथ हमने यूज़ किया है गेट सी एच, यानी कि क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन को conio.h में इंक्लूड करने के लिए हमने conio.h यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन, सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन हम प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं, और इंटीजर में यम और यन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब है यम और यन का वैल्यू इंटीजर है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें हमने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए यम एंड यन। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखा है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्सेप्ट करने के बाद हम स्कैनएफ फंक्शन से %d यानी कि दो वैल्यू हम रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और उसके बाद %yum %n, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल स्टोर किया हुआ वैल्यू का एड्रेस के लिए हम एम्परसैंड यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में एक कंडीशन है और एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होने के बाद आउट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर m = n, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद m एंड n आर इक्वल डिस्प्ले होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होने पर डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। तो हमने अब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल करने के लिए Alt+C एंटर प्रेस करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। उसके बाद रन करने के लिए Alt+R प्रेस करने के बाद प्रोग्राम रन हुआ। अब हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, m = 10, n = 10, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। हमारा आउटपुट आया n एंड m आर बोथ आर इक्वल। अभी हमने दो वैल्यूज़ नॉन इक्वल लेने के बाद क्या डिस्प्ले होता है देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो m और n वैल्यू अलग अलग लेने के बाद क्या डिस्प्ले होगा। तो m = 10, n = 12, तो यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमने एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिखना होगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में m एंड n आर नॉट इक्वल हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे भी कंडीशन फॉल्स होगा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अब हम और प्रोग्राम कंपाइल और रन करके यहाँ पर देखते हैं। तो कंपाइल हुआ प्रोग्राम, अब हम रन करेंगे। अब यहाँ पर इनपुट वैल्यू देंगे m = 10, n = 12, तो यहाँ पर m एंड n आर नॉट इक्वल।